नमस्कार। आपका मेरी कैलम्स यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरीश बापट आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय काफ़ी कॉमन है आम पब्लिक में। एक अनुमान के हिसाब से करीब 4 से 5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ पाइल्स और फिशर के बारे में। पाइल्स और फिशर हालांकि अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इनको साथ प्रेजेंट करने का मकसद एक ही है कि इनके कारण करीब करीब सेम होते हैं, इनके लक्षण करीब करीब सेम होते हैं और आम जनता इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज करती है। तो आज हम जानेंगे एक पाइल्स और फिशर के कारण के बारे में, उनके लक्षण के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। अब पाइल्स संक्षिप्त में कहा जाए तो पखाने की जगह में जो नसें होती हैं वो अगर फूल जाए और उसमें सूजन आ जाए तो उसे पाइल्स कहते हैं। वहीं अगर पखाने की जगह पे कट लग जाए तो उसे फिशर कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस का मुख्यतः कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, जो कि अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न लाइफस्टाइल या अत्याधुनिक जीवन शैली की एक देन है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम सेवन करना, पानी कम पीना, एक्सरसाइज कम करना, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाना, रेडीमेड फूड, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करना, उसके अलावा बैठा काम ज़्यादा होना, कुछ कंडीशंस में प्रेगनेंसी या वज़न ज़्यादा होना, इन सभी के कारण पाइल्स और फिशर ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं पाइल्स की तरफ। पाइल्स जैसे कि मैंने कहा कि पखाने की जगह की नसें अगर फूल जाए और उसमें सूजन आ जाए तो पाइल्स उसे कहा जाता है। पाइल्स के मुख्य लक्षण ब्लीडिंग होता है, जो कि फ्रेश रेड ब्लड मोशन के वक्त या मोशन के तुरंत बाद अगर हो तो पाइल्स का मुख्य लक्षण होता है। उसके अलावा कुछ कंडीशंस में दर्द, म्यूकस डिस्चार्ज पखाने की जगह से, पखाने की जगह के आसपास इचिंग और कई कंडीशंस में लंप भी महसूस होता है। जब आप इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन करके आपको पाइल्स के 4 ग्रेड्स में डिवाइड करता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन ग्रेड्स से हमें मदद मिलती है कि आपके आगे का ट्रीटमेंट प्लान कैसा किया जाए। हमारी क्लिनिक में जब मरीज हिस्ट्री देते वक्त हमें अगर ऐसा सस्पिशन होता है कि मरीज को कैंसर हो सकता है तो हम उन कंडीशन में पेशेंट को कोलोनोस्कोपी भी रिकमेंड करते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और तीसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो हम इनिशियली देते हैं और छोटे पाइल्स के लिए देते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स के मल्लम, स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में एडवाइस देते हैं, खासकर डाइट के बारे में। अगर मरीज को इन ट्रीटमेंट से निदान नहीं मिलता है या तो पाइल्स थोड़े बड़े होते हैं तो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, जिसमें मुख्यतः बैंडिंग थेरेपी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाइल्स के ऊपर एक रबर बैंड लगाया जाता है जिससे कि पाइल्स सिकुड़ने में मदद होती है। कुछ डॉक्टर्स कुछ कंडीशंस में इंजेक्शन थेरेपी भी देते हैं, जिस इंजेक्शन की वजह से अगेन पाइल्स सिकुड़ जाता है। कुछ कंडीशंस में हम लोग लेज़र थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं ये सब ओपीडी बेसिस पे होती हैं, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने का ज़रूरत नहीं होती है और रिलेटिवली पेन फ्री होती है। अब अगर पाइल्स अगर आपके बड़े हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेड 3 ग्रेड 4 के हैं, या तो फिर ऊपर की कंडीशंस में उसका निदान नहीं मिला है तो हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। उसमें मुख्यतः हेमरोडेक्टमी जो एक ट्रेडिशनल सर्जरी है उसकी सलाह देते हैं, जो कि आजकल हार्मोनिक या लिगाश्योर नाम के इक्विपमेंट से की जाती है। कुछ कंडीशंस में हम लोग स्टेपल्ड हेमरोडेक्टमी करते हैं, यानी कि स्टेपल द्वारा पाइल्स का इलाज। अब आते हैं फिशर की तरफ। फिशर जैसे कि मैंने पहले बताया कि पखाने की जगह पे अगर कट लग जाए तो उसे फिशर कहते हैं। फिशर का मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से स्टूल्स कड़क या सख्त हो जाते हैं और जब फोर्स से जब स्टूल्स पास करते हो तो पखाने की जगह पे कट लग जाते हैं। फिशर के मेन लक्षण होते हैं पेन। पेशेंट को सीवियर पेन होता है और पेशेंट टिपिकली डिस्क्राइब करता है कि नीचे सुई जैसा या कांच जैसी चुभन जैसा दर्द होता है। उसके अलावा कई मरीजों को पखाने में खून होना, नीचे छोटी सी स्वेलिंग होना,
ये भी महसूस हो सकता है। जहाँ तक फिशर के इलाज का सवाल है, इनिशियली हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं जिसमें कि एनल स्फिंक्टर रिलैक्सेंट्स ऑइंटमेंट दी जाती है। उसके अलावा लैक्सेटिव्स और स्टूल सॉफ्टनर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिसमें मेनली डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है उसकी सलाह दी जाती है। अगर ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो हम लोग सर्जरी की सलाह देते हैं, जो कि मुख्यतः लैटरल स्फिंक्टरोटॉमी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, या तो फिर लॉर्ड्स प्रोसीजर नाम की दूसरी सर्जरी एडवाइस करते हैं। एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि सर्जरी की कॉस्टिंग क्या होगी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्जरी या पाइल्स और फिशर की अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप की सर्जरी होती है, तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग देना मुमकिन नहीं होता है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं या बेहतर मेरी क्लिनिक में अटेंड कर सकते हैं, तो मैं असेसमेंट करके आपको एक प्रोविजनल एस्टिमेट बता सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और उसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जी हाँ, सब्सक्राइब के पास बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नए मेडिकल प्रॉब्लम के साथ लेके। तब तक के लिए नमस्कार।